ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमी अब्तहिय्यत तहामी अस्सराजिल मुग़ी वल कौकब दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना वल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मग़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुना लिमक़दमिल फ़दा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सब मिल के सलवात पढ़ें बावाज़ अल्लाह। बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों के हुजूर में सूरह मुबारक तौबा की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की है और इसी आयत करीमा की रोशनी में रसूल और नवासे रसूल का तज़किरा करना मकसूद है। ये मजलिसों का फैज़ है और फरशता की बरकत है कि जहाँ पर मोमिनीन के जहनों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल से वाबस्ता बहुत सी आइम्मा मासूमीन की हदीसें महफूज रहती हैं, वहीं पर इन्हीं मजलिसों का सदका है, उसी फर्श महफिल का फ़ैल है कि मोमिनीन के जहनों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल से वाबस्ता बहुत सी कुरान की आयतें महफूज रहती हैं और यकीन मानिए सब सदका इस फर्श मजलिस का। मैं अक्सर कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि इस फर्श शाज़ा के तुफ़ैल में जितनी मालूमात आज हमारे यहाँ अवाम को हासिल है, इतनी मालूमात उनके इमाम को हासिल नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तो इस आयत के रोशनी में कुछ मारूज़ात मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि इस कायनात आदम व आलम में अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए कुछ किताबें भेजी, कुछ सहीफ़े भेजे और उन किताबों में सबसे अफजल किताब, सबसे अजमल किताब, सबसे अकमल किताब, सबसे आला किताब, सबसे बाला किताब, सबसे अहसन किताब, सबसे बेहतर किताब, सबसे बरतर किताब अगर कोई है तो उस किताब का नाम कुरान मजीद है। अल्लाह ने किताबें तो और भी भेजी, तौरेत भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है और कुरान भी अल्लाह की किताब है। तौरेत भी किताबुल्लाह, ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह, कुरान भी किताबुल्लाह। ये सारे सहीफ़े, सारी किताबें जो अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए भेजे हैं। तौरेत भी किताबुल्लाह, ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह और कुरान भी किताबुल्लाह। मगर इन किताबों में कुरान में जो फ़र्क वो सुनिए आप, अगर दिल तक पहुँचे तो बोलिएगा ज़रूर। ये सारी किताबें किताबुल्लाह हैं, तौरेत भी किताबुल्लाह, ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह। मगर इन किताबों में कुरान में फ़र्क यह है कि सारी किताबें किताबुल्लाह हैं। ये एजाज़ सिर्फ कुरान को मिला कि कुरान किताबुल्लाह भी और कलामुल्लाह भी है। जो समझ गया सलवात पढ़े बाबा वाला।
एक और बाबा से बोलो सलवात पढ़ ले भैया, माइक जरा थोड़ा आवाज कम करो। किताब तो और भी आई मगर इन किताबों कुरान में फ़र्क ये है। चलिए ये आपने रवा रवी में सुन लिया, एक दूसरा फ़र्क सुनिए आप। तौरेत भी अल्लाह की किताब, ज़ुबूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ये किताबें हैं और किताबुल्लाह कहा जाता है। इन किताबों को अल्लाह ने भेजा किताब की सूरत में। तौरेत आई किताब की सूरत में, ज़बूर किताब की सूरत में, इंजील किताब की सूरत में, सारी किताबें आई हैं किताब की सूरत में। और आने के बाद बिखर गई। अल्लाह एक तौरेत भेजा, तौरेत के मानने वाले 70 टुकड़े कर दिए तौरेत के। हाय हाय, आई किताब के सूरत में आने के बाद बिखर गई। अल्लाह ने एक इंजील भेजा, आज मार्केट में 4-4 इंजीलें मौजूद हैं अनाजिल अरबा के नाम से। तो आए किताब में आने के बाद बिखर गई। ज़बूर आए किताब में, आज न जाने कितने टुकड़े ज़बूर के आपको बाजार मिल जाएंगे। तो ये सारे किताबें आए किताब की सूरत में और आने के बाद बिखर गई। एक तो रे 70 टुकड़े, एक इंजील 4-4 इंजीलें, एक ज़बूर 22 ज़बूर आई किताब की सूरत में और आने के बाद बिखर गई। अल्लाह जाने कौन बोले कौन नहीं बोलेगा। कुरान आया बिखर के, हाय 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 हाय, कुरान आया बिखर के। कभी नमाज की आयत आई, कभी रोज़े की आयत आई, कभी हज की आयत आई, कभी ज़कात की आयत आई। कुरान आया बिखर के मगर ऐसा जुड़ा, हाय हाय। कुरान आया बिखर के मैं ऐसा सिमटा कि 26 आयत तो बहुत दूर की बात है। कोई एक आयत कुरान से अलग नहीं कर सकता। और अगर कभी किसी ने ज़बरदस्ती की तो कुरान उसे दीन से बाहर कर दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, हाय हाय हाय। एक और बाबा ने बोला सलावत पढ़ ले। तो कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान क्या है? कुरान रहमत अज़दान है, कुरान कंज़ इरफान है, कुरान हम सब की पहचान है, कुरान बख्शिश का सामान है, हाय हाय हाय। कुरान हमारी आन बान शान है। कुरान का भेजने वाला खुदा रहमान है, लाने वाला जिब्रील अर्श मकान है, हाय बोला करें थोड़ा। लाने वाला जिब्रील अर्श मकान है, पहुँचाने वाला मोहम्मद से इंसान है, हाय पहुँचाने वाला मोहम्मद से इंसान है। और इस किताब का मुहाफिज कुल ईमान है और इसका वारिस इमाम ज़मान है, इसका वारिस इमाम ज़मान है। अगले फिक्र बगैर नारा ना लगा मुझे शिकवा होगा। इसका मानना दलील ईमान है और जो मुखालिफ पक्का शैतान है। सलावत पढ़िए। तो कुरान का मुखालिफ पक्का शैतान है। कुरान क्या है? थोड़ा माहौल बना रहा हूँ। कुरान क्या है? इंसानों के लिए हिदायत है, बीमारों के लिए शफा है, ताजरों के लिए पैमाना है, ज़रूरतमंदों के लिए नसीहत है, जाबिरों के लिए सबक है, हाय 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 हाय। हुकूमतों के लिए कानून है, अदालतों के लिए फैसला है, बच्चों के लिए हिर्ज़-ए-जाँ है, नौजवानों के लिए तनख्वाह है, मोमिनों के लिए वजीफ़ा है, गाफिलों के लिए तंबीह है, गुमराहों के लिए मशले राह है और मुनाफिकों के लिए तमाचा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
उसी जज़ाकल्लाह सब मिल गए। उसी कुरान में वो खुदा जो किसी भी एतबार से आजिज़ नहीं है, वो खुदा जो हर एतबार से बेनियाज है, वो खुदा जो माबूद मुतलक है, वो खुदा जो मुख्तार महज है, वो खुदा जो हर कासिद का मकसूद है, हाय हाय, वो खुदा जो हर तालिब का मतलूब है, वो खुदा जो हर हामिद का महमूद है, वो खुदा जो हर आबिद का माबूद है, वो खुदा जो हर साजिद का मौजूद है, वो खुदा जो हर शाकिर का मशकूर है। अरे सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद, बोला करें। वो खुदा जो हर दाई का मदू है, वो खुदा जो हर मखलूक का खालिक है, वो खुदा जो हर मालूम का आलिम है, वो खुदा जो हर नासिर का नसीर का नासिर है, वो खुदा जो हर गफ़ीर का गफूर है, वो खुदा जो हर मुदब्बिरुल उमूर है, वो खुदा जो इस कायनात आदम आलम का बग़ैर किसी मददगार के अकेला सुल्तान है, जिसके तारीफ के अल्फाज कम है, अक्ल हैरान है। सलावत बढ़िए मोहम्मद। वो खुदा जो साहिब इज़्ज़त व जलाल है, वो खुदा जो मालिक कुदरत व कमाल है, वो खुदा जो खालिक हुस्न व जमाल है, हाय हाय, वो खुदा जो मुसव्विर खद्दो खाल है, वो खुदा जो मंबे जूदो मनाल है, वो खुदा जो मुक़ल्लिब माहुसाल है, वो खुदा जो हन्नान भी और मन्नान भी है, वो खुदा जो रहमान भी और रिज़वान भी है, वो खुदा जो सुबहान भी और सुल्तान भी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। वही इरशाद फरमा रहा हो लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने अपनी तरफ तुम्हारी तरफ रसूल भेजा बिलहुदा, और हमने इस रसूल को हिदायत का मरकज़ बनाया है। और याद रहे, खाली याद नहीं भेजा बल्कि हमने इसे एक दीन दिया है जो दीन हक़ है। काम ये होगा कि हमारे आता करदा दीन को दुनिया के तमाम अज़ियान पर गालिब कर दे। अब जो मैंने अपने हबीब के हवाले काम किया है, मेरा हबीब वो काम करेगा। बोलो ये बात मुशरिकों को चाहे कितनी नागवार क्यों न गुजरे। यह आयत का तर्जुमा मैंने कर दिया, अब ज़रा गौर कीजिए आप। अल्लाह ने कहा हो लज़ी अरसला, वो है जिसने अपनी तरफ तुम्हारे तरफ रसूल भेजा। कब भेजा, क्या तारीख थी, सही तारीख का हमें पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि जब हमारे बड़े भाइयों को नहीं मालूम, सरकार की आमद की सही तारीख बता जब हमारे बड़े भाइयों को नहीं मालूम, तो हमें कहाँ से मालूम होगा। मैंने कहा हुजूर कब आए, कहा 12 तारीख को। कब गए, कहा 12 तारीख को। आए भी 12 को, गए भी 12 को, इब्तिदा भी 12, इंतहा भी 12, आगाज भी 12, अंजाम भी 12, विलादत भी 12, वफात भी 12। आए भी 12, गए 12। बोलूं मजमा बोलेगा, आए भी 12 को, गए 12 को। चलिए इस 12 से इतना तो मालूम हो गया कि नबी में न 12 के बगैर आता है न 12 को जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ने वाले वाला आयत मैंने इसलिए पढ़ी है कि मैं कुछ एतराज़ात जो आलम इस्लाम करता है वो जवाब दे सकूं। कादाब शिया वो हैं कि जब ये खुश होते हैं तो अली अली करते हैं, और जब ये मग़मूम होते हैं तो हुसैन हुसैन करते हैं। ये हमारी एक पहचान बता दी गई। शिया खुश होंगे अली अली,
और एक बात और बड़े जोरों शोर से कही जा रही है, अल्लाह का तस्करा हो इन्हें जोश नहीं आता, नबी का बयान हो इन्हें जोश नहीं आता। लेकिन जहां अली का तस्करा आया हर बूढ़ा जवान हो गया। क्यों जनाब, आपको नबी के तस्करे हो जोश नहीं आता, तौहीद का बयान हो आपको जोश नहीं आता। लेकिन जहाँ मामला अली का आया तो हर बूढ़ा जवान हो गया, हर बच्चा जवान हो गया और बड़े नारे लगते हैं। नबी के तस्करे में जोश क्यों नहीं आता, अल्लाह के तस्करे में जोश क्यों नहीं, अली के तस्करे में जोश क्यों आता है? तो हमने भी जवाब ढूंढ निकाला। हमने कहा सुनिए, हम हैं इस 1400 साल की बात की पैदावार, तो हमारा ज़माना साइंस का ज़माना है। साइंस ने बहुत सारे मामलात को हल कर दिए। क्या हल कर दिया? हमने कहा सुनिए, साइंस का कहना यह है कि हर जुज अपने कुल की तरफ खींचता है। हर जुज अपने कुल की तरफ, कुल का काम है कि अपने जुज को अपनी तरफ खींच ले। नहीं, मिसाल दूं, आप एक गिलास पानी लीजिए, उछालिए, जितने ताकत साथ देगी पानी ऊपर जाएगा, बाल पलट के नीचे आएगा। नीचे क्यों आ रहा है? ये वो जुज है और उसका कुल जमीन पर है और कुल अपने जुज को अपनी तरफ खींच रहा है। एक मिट्टी का ढेला उठाइए ललन भाई, पूरा जोर लगा के मारिए, आप जहां तक जाएगा साथ देके ताकत वहां तक जाएगा, वहां पर नीचे आए। नीचे क्यों आ रहा है? लेकिन उसका कुल जमीन है और कुल का काम है जिसको खींच लेना। एक माचिस की तीली रोशन कीजिए आप, धुआं उठ के ऊपर जाएगा। ये ऊपर क्यों जा रहा है? ये अनार का कुल ऊपर है और कुल अपने जुज को अपनी तरफ खींच रहा है। तो साइंस ने बताया कि कुल अपने जुज को अपनी तरफ खींचता है। मौला अली है कुल ईमान, मेरा मौला है कुल ईमान। अब जहां जहां ईमान का जुज होगा, जब तस्करा होगा, खिंचता चला जाएगा। सलावत भैया मोहम्मद आले मोहम्मद। साहब ये बस अली अली, रसूल को नहीं मानते, रसूल का तस्करा नहीं करता। आइए सुनाता हूँ आपको रसूल का तस्करा। मौदूदी साहब ने लिखा कि हुजूर ऐलान नबुव्वत से पहले माज़ल्ला ऐलान से पहले आपसे गुनाह कबीरा और सगीरा दोनों का इर्तिकाब हुआ और ऐलान नबुव्वत के बाद कबीरा ने सगीरा का इर्तिकाब होता रहा। ये मौदूदी साहब ने लिखा है। और देखिए, मैंने पिछले महीने में कहा था, सारी बातें लोग कहते हैं और इल्ज़ाम पर रखते, ये नहीं मानते। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, सरकार तो आलम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो अपनी नबुव्वत पर काबे को दलील नहीं बनाया, कुरान को दलील नहीं बनाया, बल्कि काफिरों के दरमियान अपनी गुजारी हुई 40 साल जिंदगी को दलील बनाया है। आयत जब तक सिकंदरपुर में पढ़ रहा हूँ, आयत नहीं पढ़ूँ मैं मुतमईन नहीं होगा। क्या कहा कुरान ने? फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। ए काफिरों, हमने तुम्हारे दरमियान अपनी उम्र का एक तवील तरीन हिस्सा गुजारा है, क्या तुमने कभी हमें कोई ऐब देखा? ये आयत है, रवायत नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, कोई मुल्ला का बयान नहीं है। अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है? काफिरों, हमने तुम्हारे दरमियान
अपनी उम्र का एक तवील तरीन हिस्सा गुजारा है। क्या तुमने हमें कभी कोई ऐब देखा, कोई बुराई देखी? तो नबी ने अपनी नबूवत पर कुरान को दलील नहीं बनाया, काबे को दलील नहीं बनाया, अपनी गुजारी हुई 40 साल जिंदगी को दलील बनाया है। क्या तुमने कभी कोई ऐब देखा, कोई बुराई देखी? हाय 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 हाय। तुमने हमें कोई ऐब देखा तो उस वक्त के काफिरों ने वो सब कुछ नहीं कहा जो आज का मुसलमान कह रहा है। नहीं, आपने गौर नहीं किया, उस वक्त के काफिरों ने वो सब कुछ नहीं कहा जो आज का मुसलमान कह रहा। कह दो जुमला, आज के मुसलमानों से तो कल का काफिर अच्छा था कि गुनहगार होकर भी नबी गुनहगार न कह सको। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे जैसे थे। आज में मामला ये कि लोगों ने लफ्ज़ रसूल के मानी नहीं समझा। अगर लफ्ज़ रसूल के मानी समझे कभी अपना जैसा न कहते। हमारे यहाँ उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रसूल और रसायल। ये पैगाम लेना और पैगाम देने के जितने ज़रिए इस्तेमाल होते हैं उन तमाम कहा जाता है रसूल और रसायल। उसमें मोबाइल भी आता है, टेलीफोन भी आता है और टेलीविज़न भी आता है। इतनी बीमारियां हैं, ये सब आती हैं। पैगाम लेना, पैगाम देना, रसूल और रसायल, उन्हें बना रसूल। एक मिसाल सब समझ जाए। मसला मैं आया सिकंदरपुर, तो लल्लन भाई के मेरे क़याम। अब हम देहात के आदमी, हमको कुछ पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँच गई। हमने देखा इनके जेब में इतना बड़ा कोई शय है। मैंने कहा भैया ये क्या है? कहा मौलाना ये मोबाइल है। तो मैंने कहा इस पर क्या चाय बनती है? अरे कहाँ आप रहते हैं मौलाना? आप मौलाना है क्या है आप? ये मोबाइल से बात होती है। मैंने कहा बात कहाँ बात होती है? तो हमने क्या मैं बात कर सकता हूँ? कहा हाँ बिल्कुल करिए। किससे करना है? हमने कहा हमारे दोस्त नफीस भाई हैं उनसे बात करा। हाँ उनका नंबर है। इन्होंने लिया, लीजिए बात कीजिए आप। मैंने काम लगा हेलो हेलो आप कौन? मैं कहा मौलाना अस्करी। आप कौन? कहा मैं अरे मौलाना आप आ गए। मैंने कहाँ आ गया हूँ? तो कहा कब जाएंगे? मैं कल जाऊँगा। कहा अच्छा सुबह आ जाइए नाश्ते पर। अब ये न समझ लें मैं नाश्ते की दावत ले रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अब जब कल आया तो हम ठीक 2 बजे दिन में घर पहुँचे। कहा मौलाना हमने आपको नाश्ते बुलाया था, तो आप 2 बजे खाने पाए? मैंने कहा जी नहीं, आपने खाने बुलाया था। अरे नहीं मैंने नाश्ते बुलाया था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपने खाने बुलाया था। अब वो कह रहे नाश्ता मैं कर रहा हूँ खाना। तो मैंने कहा मैं झूठ बोला हूँ? कहा नहीं आप मौलाना हैं। कैसे कह दूँ आप झूठ बोल रहे हैं? तो हमने कहा सुनिए नफीस भाई ना झूठ आप बोल रहे हैं बोल रहा हूँ, दोनों हम सच्चे हैं। ये सारी खता इस मोबाइल की होगी। क्या मतलब? हमने कहा आपने कहा होगा नाश्ता, इसे मुझे सुनाया हुआ खाना। आपने कहा होगा नाश्ता, इसने मुझे सुनाया हुआ खाना। पहले में कहे थे साहब कहे मौलाना तो हो ही नहीं सकता कि ये कहे नाश्ता ये सुनाए खाना। मैंने क्यों नहीं हो सकता? कहे इसलिए कि अपनी तरफ से कलाम ही नहीं करता। अल्लाह जाने कौन समझा कौन नहीं समझा। कहा ये अपनी तरफ से कलाम ही नहीं करता, ये अपनी तरफ से बोलता ही नहीं, ये तो वही बोलेगा। हाय हाय हाय, जो आप कहेंगे ये तो वही बोलेगा जो वही कहेगी, अपनी तरफ कलाम नहीं करता। तो हमने कहा हो सकता है भूल गया हो। काम मौलाना ये भूल भी नहीं सकता। मैंने वो क्यों कहा? इसलिए कि इसमें हल्की सी करंट की एक लहर दौड़ रही है, हल्की सी करंट की एक लहर दौड़ रही है जो न इसे भूलने देती है न भटकने देती है। वही बात मेरे समझ में आ गई। आम इंसान का बनाया हुआ अदना नजरिया अगर हल्की सी करंट की लहर दौड़े तो न भूलने देती है न भटकने देती है। तो नबी जिसे नूर मुजस्सम बना के
समझ गया सलवात पड़े बाबा ने बोला। देखा सलवार भेजे बाबा ने बोला। तो हमने कहा भाई ये चीज़ तो बहुत उम्दा है। तो कहने खैरियत तो है। मैंने कहा आप तो जानते हैं मैं मौलवी आदमी हूँ, इस्तेमाल करना हर शय का जानता हूँ, ख़रीदना बिल्कुल नहीं जानता। तो कहें ठीक है हम आपको ला के दे देंगे। तो हमने कहा बिल्कुल इसी जैसा हो, इसी जैसा। अरे कहा बिल्कुल इसी जैसा ले आऊँगा। अब ये गए बाज़ार, और बाज़ार जाने के बाद बिल्कुल उसी जैसा, मॉडल वही, कंपनी वही, नंबर वही, कलर वही, साइज़ वही, अल्लाह जाने कौन सुन रहा है, सारा मामला उसी जैसा। ले आए, कहा लीजिए मौलाना। मैंने कहा सुभान अल्लाह बहुत उम्दा है। कहा ये बिल्कुल इसी जैसा है, इसी जैसा है। मैं उसी जैसे को लेकर आया अपने घर, और मैं भी ललन भाई की तरह हाथ में लिए हुए हूँ। 1 साल का मौलाना आपका मोबाइल भी है। मैंने कहा और क्या आपने कोई छोटा मोटा मौलवी समझ रखा है कि मोबाइल में? हाँ है। तो कहा मैं बात कर सकता हूँ। मैंने को तो है ही बात करने के लिए, ये बात कर लीजिए। लिया उन्होंने, अब वो बटन दबा रहे हैं। क्या मौलाना खैरियत तो है, ये मोबाइल है कुछ और है? मैंने कहा भैया मोबाइल ही है। अरे कान इसमें करंट है न कनेक्शन है, न इसमें करंट है न कनेक्शन है, ये क्या ले रखा है? तो हमने कहा करंट और कनेक्शन मुझे पता नहीं है, बल्कि है बिल्कुल उसी जैसा। अल्लाह जाने कौन बोलेगा यह है उसी जैसा। कहने का मौलाना उसी जैसा काम नहीं चलता, जब तक करंट कनेक्शन न हो उसी जैसा काम नहीं चलता। वही बात मेरे समझ में आ गई। ये सारे मौलवी जो कहते हम नबी जैसे, हम नबी जैसे, सुनिए मौलवी वो मोबाइल होता है जिसमें न करंट होता न कनेक्शन होता है। नबी उस जरिए का नाम है जिसमें वही इलाही का करंट भी होता है, इस्मत का कनेक्शन भी होता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। और बाबा जब बना सलवात बोलने हमें पहचानो, हमने हर अहद में हर दौर में तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रसालत किया है। आज की तकरीबन 100 साल पहले की बात है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था और एक बहुत बड़ा ईसाई अपने ज़माने का पादरी, बहुत बड़ा, इसे हिंदुस्तान में आया और सारे इदारे मुसलमानों के जा के दरवाजे चैलेंज कर रहा था, आओ मुनाजरा कर लो मुझसे, आओ हो जाए दो हाथ। ईसाइयत हक पाए या इस्लाम हक पाए? सुनिए क्या कहता था उलमा के पास। भाई क्या बात है? कब मेरा पहला सवाल ये है, ये बताइए कि ईसा जिंदा है या मुर्दा? तो कौन कहेगा मुर्दा है? जो कुरान कह जिंदा है तो कौन कहेगा मुर्दा है? बेशक मुसलमान कहते हैं हाँ ईसा जिंदा है। क्या जिंदा है? कहाँ जिंदा है? जिंदा है कहाँ जिंदा है? का मोहम्मद। तो जबान घिस गई नबी को मुर्दा कहते कहते। कहने वो तो मुर्दा हैं। तो टाइम रहिएगा कहाँ? ईसा जिंदा है, मोहम्मद मुर्दा है। ईसा जिंदा है, मोहम्मद मुर्दा है। अब सुनिए अब सवाल कहता था, मान लीजिए एक कोई भटका हुआ मुसाफिर एक ऐसे मकाम पहुंचा जहाँ 2 आदमी हैं, एक सो रहा है एक जाग रहा है। तो भटका हुआ मुसाफिर मंजिल का पता किससे पूछेगा?
क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह। उससे जो सो रहा है या उससे जाग रहा है? क्या जाएगा? जाग रहा है उससे पूछेगा, मंजिल का सही बता, वो बताएगा जो जाग रहा है। तो वो कहता था बस ईसाइयत कामयाब, इस्लाम शिकस्त। क्या वो कैसे? कभी आपने कहा ईसा जिंदा है यानी जाग रहे हैं, मोहम्मद मुर्दा यानी सो रहे हैं। तो आज जो भटके हुए लोगों को रास्ता बताए वही तो हक है। तो हाँ, बात तो सही है। पूरे हिंदुस्तान अजीब हंगामा, अजीब हंगामा होते होते बात पहुंच गई लखनऊ तक। और उस अल्लामा दिलदार हुसैन साहब क़िबला वो फरमा वल्लाह मकामो बायात थे, ये उनके ज़माने की बात है। हमारे बड़े बड़े सैयद उलमा गुजरे हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि हम फ़र्म के मोहताज हो गए हैं और आज हर जगह उन्हीं की तस्वीर नज़र आ रही है। वरना हिंदुस्तान के उलमा ने कम खिदमत नहीं किया है। यहाँ के जिन उलमा का नाम मैंने इनका लिया है, इन लोगों ने इराक़ और ईरान के उलमा को सनद इज्तिहाद दिया कि आप मुस्तहिद हैं, है? लेकिन कौन जानता है अल्लामा गुफराम आप साहब? तो इन तक बात पहुँचा ईसाई क्या बात है? क्या वही जो आज मैं 6 महीने से करता फिर रहा हूँ। क्या कुछ तो बताओ, कब बताइए ईसा जिंदा या मुर्दा? तो अल्लामा दिलदार का ईसा जिंदा है, तो कायम रहिए। कहा जब कुरान करा जिंदा है तो मैं क्यों कायम नहीं रहूँगा? क्या तो सवाल मोहम्मद मुर्दा या जिंदा? तो कहा कि मुर्दा है। कहा मुर्दा? कहा बाकी रहिएगा अपने बाप कहाँ? का एक भटका हुआ मुसाफिर एक ऐसे मंजिल पहुंचा जहाँ एक सो रहा है एक जाग रहा है। तो भटका हुआ मुसाफिर किससे मंजिल का पता पूछेगा? उससे जो जाग रहा है या उससे जो सो रहा है? तो उन्होंने कहा बेशक उससे पूछेगा जाग रहा है। कभी आपने कहा ईसा जिंदा यानी जाग रहे हैं, मोहम्मद मुर्दा यानी सो रहे हैं। तो आज जो भटके हुए को रास्ता दिखाए वही मजहब तो हक है। लाखों सलाम हो अल्लामा दिलदार साहब के रूह अक़दस पर। उन्होंने कहा कि इसमें बात यह है कि तूने मेरा आधा जवाब सुना। हाय हाय हाय, का पूरा जवाब क्या है? का पूरा जवाब यह है एक भटका हुआ मुसाफिर एक ऐसे मकाम पहुंचा जहाँ पर 2 आदमी हैं, एक जाग रहा है एक सो रहा है। भटका मुसाफिर कहता है जागने वाले से मैं भटक चुका हूँ, मुझे मंजिल का पता बता दो। तो जागने वाला कहता है भटक तो मैं भी चुका हूँ, इस इंतजार में हूँ ये उठे इससे भला। हर अहद में हर दौर में हमारे उलमा ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत किया है। तुम्हें तो मुफ्त में इस्लाम मिल गया, कुर्बानी तो हमारे यहाँ उलमा ने दिया है। और तुमसे अच्छा तो वो दिल्ली जामा मस्जिद का पाकिटमार था। पाकिटमार दिल्ली जामा मस्जिद, अब तो मुझे नहीं मालूम, पहले ज़माने में दिल्ली जामा में पाकिटमार हर नुक्कड़ बैठे रहते थे, है मस्जिद में। आज भी बड़े लोगों की शिकायत हो जाती है कहीं कहीं ललन भाई कि लोग मस्जिदों से जूते उठा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं। दुबई मुझसे एक साहब ने कहा कि मौलाना ऐलान कर दीजिए जूते बहुत, दुबई में जूते बहुत चोरी हो रहे हैं। तो मैंने कहा भैया हर एक को अल्लाह घर से मिलता है। हर एक को अब ये अलग बात है किसी को जूता मिलता है। सलावत बढ़िया मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। ये कोई नई बात नहीं है, हर जमाने मामला हर जमाने में रहा है। लिखा है जनाब बहलोल ने एक नया जूता खरीदा, नया जूता, और दुकान से लेके चलो एक जूता चोर उनके पीछे लग गया। ये कहीं मौका मिले और हम हो गया नमाज का वक्त,
अब बैलों से अगर मैं जूता उतारता हूँ तो ये पीछे लगा वो छुड़ा ले जाएगा। लगा लिखा है कि उन्होंने जूता पहने पहने नमाज शुरू कर दी। जूता पहने पहने नमाज शुरू कर दी। जब नमाज पढ़ चुके जूता चोर आगे बढ़ा और उसने कहा बहलो नमाज तो गई, क्या जाने तो जूता तो बच गया। सलावत बढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो दिल्ली जामा मस्जिद में वो पॉकेट मार एक ईसाई जोड़ा आया था मस्जिद में सहन में देख रहा था। तो लिखा है कि उसके जेब से पर्स गिर गया। तो ये पॉकेट मार आगे बढ़ा, इसने पर्स उठा लिया, पीछे भी लगा ही था, देखा उसमें डॉलर पाउंड ये तमाम सब कुछ। तो वो लेके आगे बढ़ा, उनके पास आया, कहा कि ये पैकेट आपका है? तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरा है। कहाँ मिला? कहा वो अभी गिरा था रास्ते में, मिल गया मुझे। तो उन्होंने कहा थैंक यू, बड़ा शुक्रिया आपका, अगर आपने देते तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाती, इसमें तो ये था वो था। तो उन्होंने कहा अरे थैंक यू शुक्रिया रखिए अपने पास। क्या मतलब? कहा हमारा तो काम है कि अगर पैकेट जेब में तुम जेब से निकाल लें, ये तो हमें पड़ा हुआ मिला था, हमने आपको दे दिया। तो उस अंग्रेज ने कहा भैया जब आपका यही काम ही है तो आपको ज़मीन मिला तो आपने वापस क्यों किया? कहा इसमें बात यह है कि तुम हो ईसाई, अगर मुसलमान होते कभी वापस न करता। शायद पहुँचा ले जाऊँ बात को। क्या तुम हो ईसाई, अगर मुसलमान होते तो कभी वापस न करता, तुम ईसाई इसलिए वापस कर रहा हूँ। का मतलब ये है कि मैदान महशर होगा, तुम आओगे अपने ईसा के साथ, हम आएंगे अपने मोहम्मद के साथ। तो आप तो ईसा हमारे मोहम्मद से कहेगा क्या मोहम्मद तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती को पर्स मार दिया था, तो तुम्हारे ईसा के सामने हमारे मोहम्मद का सर झुक जाएगा। सलावत बढ़िया मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तुम्हारे ईसा के सामने हमारे मोहम्मद का सर झुक जाए, ये हमसे नहीं हो सकता। तो मेरा दिल में बात यह है कि हमें समझना का रसूल है क्या। अच्छा जो लोग रसूल को न समझ सके, क्या उम्मीद रखें कि वो नवासे रसूल को समझे? न रसूल समझ में आया और न नवासे रसूल समझ में आया। इमाम हसन ने सुलह कर ली, गलत किया, जंग कर लेना चाहिए था। इमाम हुसैन ने जंग की, गलत किया, सुलह कर लेना चाहिए था। ये आपको पसंद क्या है? पसंद क्या? एक चीज वहाँ आपने कहा सुलह किया, गलत किया, जंग करना चाहिए था, या इन्होंने जंग कर लिया, आपने कहा जंग किया गलत किया, सुलह कर लेना चाहिए था। तो आपको क्या पसंद है, सुलह पसंद या जंग पसंद है? देखिए इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की? बड़े असबाब बयान किए गए। मैं एक नए जाविये से आप तक पहुँचा रहा हूँ, गौर कीजिएगा आप। इमाम हसन ने सुलह इसलिए की और इमाम हुसैन जंग इसलिए की कि इमाम हसन के साथ 40,000 का लश्कर था। अगर इमाम हसन जंग करते तो इल्ज़ाम आता है कि हसन हुकूमत की लड़े, इक़्तिदार की लड़े, और इमाम हुसैन कुल 72 थे। अगर इमाम हुसैन सुलह कर लेते, कहा जाता इमामत डर गई है। सलावत करिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम इमाम उसे कहते हैं जो लश्कर रख कर सुलह करता है और लश्कर न रख कर जंग करता है। कहने दोनों का मिजाज में फ़र्क था। हसन के मिजाज सुलह पसंद था, उन्होंने सुलह कर लिया, और हुसैन के मिजाज जंग पसंद, उन्होंने जंग कर लिया ना। यहाँ मिजाज का बात मसला नहीं है। इनका मिजाज इनके मिजाज के ताबे नहीं था, इनका मिजाज मिजाज इलाही के ताबे था।
आपने गौर नहीं किया। मकसद पर निगाह रखो। मकसद इमाम हसन का मकसद क्या था सुलह का, और इमाम हुसैन का मकसद क्या मकसद था? नाना का दीन बच जाए। मकसद सुलह भी यही था और मकसद जंग भी यही था। दोनों का मकसद एक था, रास्ते अलग अलग थे। हाय हाय। नहीं, एक मिसाल दो, सलवात पढ़िए बाबा जब एक मौलवी साहब दर्स दे रहे दरसे अखलाक। एक बच्चे ने पूछा, मौलवी साहब ये बताइए कि इमाम हसन इमाम हुसैन के मिजाज में फ़र्क कैसे हो गया? का फ़र्क कैसे? का इमाम हसन ने जंग सुलह किया, इमाम हुसैन जंग किया, जबकि दोनों इमाम, दोनों मासूम, दोनों एक नबी के नवासे, एक अली के बेटे, ये मिजाज में फ़र्क कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा बेटा मिजाज में फ़र्क नहीं था, मकसद देखो क्या था दोनों का। मकसद था दीन के बचाना। का बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने रदा उतारी का इसे भिगो के ले आओ। शागिर्द गया, पूरे रदा को उसने भिगो के तर करके ले आया। का इसका पानी निचोड़ो। एक शागिर्द ने एक कोना पकड़ा, दूसरे ने दूसरा कोना पकड़ा, एक दाहिनी तरफ से एक बाईं तरफ से, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ से। हाय हाय। कान ने दोनों तरफ से लपेटो। कैसे नहीं निचलेगा? एक दाहिनी तरफ चलाएगा, एक बाईं तरफ पानी निचलेगा। कहा भाई यही मामला है, मकसद दीन के बचाना, रास्ता अलग अलग थो। सलावत बढ़िया मोहम्मद भैया। पीछे वाला नाराज हो गए क्या? सलवात तो कम से कम समीर बढ़ा दो। मकसद था दीन बच जाए, मिजाज में इख्तलाफ नहीं था, रास्ते अलग अलग थे मगर मकसद एक था। अगर इमाम हसन ज़माने इमाम हुसैन होते तो वही इमाम हुसैन करते इमाम हसन ने किया है, और अगर इमाम हुसैन इमाम हसन होते तो वही करते इमाम हुसैन ने किया है। भाई मकसद दीन था। सुलह की शराइत क्या थे? पहले शर्त थी कि हमारे बाबा पर तबर्रा बंद हो। इमाम हसन ने पहली चीज़ रखी कि हमारे बाप पर तबर्रा 70 में जो होता है ये बंद हो। तो इमाम ने यह शर्त रखवा के मनवा के बता दिया कि तबर्रा के बानी तुम हो। मैं समझा नहीं पाया आपको। इमाम ने शर्त रख के बता दिया तबर्रा के बानी। तो जो आज तुम रोते हो गली गली कि शिया तबर्राई हैं, मैं कौन तबर्राई नहीं है, सब तबर्राई है। फर्क सिर्फ तादाद का है। पहले शर्त। दो शर्त क्या थी कि आप दीन ले जाइए, हुकूमत हमें दे दीजिए, ना हम दीन के मामले में बोलेंगे ना हमारे हुकूमत के मामले में बोलिएगा। इमाम हसन ने दीन ले लिया, हुकूमत दे दी, कहा नाम हुकूमत के मामले में बोलेंगे ना तुम अब दीन के मामले में बोलना। माविया ने लिख कर दस्तखत किया है कि हम दीन के मामले में नहीं बोलेंगे। अब किसी भी माविया परस्त को दीन के मामले में बोलने का हक नहीं है। और अगर कोई आ जाए भूले भटके आ जाए तो उससे पूछे क्यों आए हो? काम दीनी तकरीर करने आए हैं। उससे कहे तुम्हारी फीस क्या है? कहे 5,000 दे के चले जाओ, वापस चले दे के जाओ, वापस चले जाओ। वो कहे क्यों वापस चला जाओ? कहिए कल तुम्हारा बाप हुकूमत लेके चला गया था, आज तुम पैसा लेके चले जाओ। सलावत बढ़िया मोहम्मद एक आओ सलवार भेजे बाबा ने बोलन। इमाम ने दीन ले लिया, उसने हुकूमत ले ली। नहीं, मैं एक मिसाल देता हूँ, बात तमाम कर रहा हूँ। फैज़ाबाद स्टेशन तो आपको दिखा हुआ है। फैज़ाबाद स्टेशन में आप तो नहीं मालूम, एक ज़माने बंदर बहुत थे, अभी होंगे।
होंगे ना। एक दिन क्या हुआ, सुबह सवेरे में आया और एक हाफिज जी, वो है जीना, उसके नीचे नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कुरान खोल लिया, कुरान पढ़ने लगे। एक बंदर ऊपर से देख रहा था, वो झपटा जोर से आया इनके तरफ। इन्होंने देखा कि बंदर आ रहा है, इनके पास रखा था केला, इन्होंने केला उठा के फेंक दिया। वो केला लेके चला गया, वो केला लेके चला गया, बंदर केला लेके चला गया। इन्होंने कुरान सुन लगा, अल्लाह का शुक्र कुरान महफूज हो गया। अल्लाह जाने कौन समझा कौन नहीं समझा। इन्होंने कहा कि कुरान महफूज हो गया, बंदर कुरान लेने नहीं आया था, बंदर तो केला ही लेने आया था। हाय हाय, कौन समझा। केला फेंक दिया, बंदर केला लेते, वही मामला है, बंदर आया था, इमाम हसन ने हुकूमत टुकड़ा फेंक दिया, दीन ले लिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद को। जज़ाकल्लाह। अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बाबा से बुलंद सलवात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मासूम है। इमाम हुज़ूर ने खुद कहा, इमाम मकाम औकादा, इमाम चाहे बैठ जाए चाहे खड़े रहें, मगर दुनिया को ना इमाम हसन अच्छे लगे ना इमाम हुसैन अच्छे लगे। इमाम हसन ने क्या क्या लिखा गया और क्या क्या कहा गया, दिल जलता है, दिल जलता है। तो हसन को शादियां करने का बड़ा शौक था। 4 से मुसलमान शुरू करता है, 4 बीवी से, और 200 बीवी तक जाता है। यानी जो ज़्यादा लिखा है वो 200 औरतें, 200। और कहते हैं वो ऐसे थे कि सुबह निकाह करें शाम को तलाक, शाम को निकाह करें सुबह तलाक, शाम को निकाह सुबह तलाक। मुझे अब आगे कुछ कहना नहीं है। मैं तो कहता हूँ अक्सर भैया कि वो कैसी बेगैरत औरतें थीं जिन्हें ये मालूम था कि सुबह निकाह करेंगे शाम को तलाक दे देंगे। और फिर भी निकाह कर रही हैं। 1400 साल के बाद से अगर हमारे यहाँ सिकंदरपुर में एक कोई मर्द मोमिन अपनी बीवी को तलाक दे दे, खुदा न करे तलाक दे दे, तलाक हो जाए 3रे साल 4थे साल, आप दूसरी बीवी लाने में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। सिकंदरपुर में तो नहीं मिलेगी, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, और वो भी बहुत मुश्किल से। अरे इनकी पहली पता लगाई, पहली तलाक क्यों दे दिया इन्होंने। पता लगा लेंगे पूरा जब तक वो सदरा पूरा नहीं ढूंढ लिया जाएगा तब तक दूसरा निकाह होने वाला, ऐसा होता ही नहीं होता है। अगर किसी ने दूसरी की तलाक दे दिया तब तो तीसरी समझिए आपको यूपी के बाहर जाना पड़ेगा, आपको पंजाब जाकर वहाँ से ले आइए आप। और अगर कहीं तीसरी भी दे दिया तो अब आप ऐसे रहेंगे इंशाल्लाह, फिर नहीं मिलने वाली है। अगर हमारे माशरे में कोई मर्द मोमिन 1 2 3 तलाक दे दे तो फिर उसकी शादी होने वाली नहीं है। कैसे बेगैरत थे कि माँ सुबह निकाह शाम को तलाक, और फिर भी आ रहे हुजूर निकाह कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि तलाक देने वाले कसूर नहीं, तलाक पाने वालियों कसूर था। है? अच्छा एक बात और कहूँ, ये आखिरी बात होगी इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिलेगा तो। मान लिया मैं माने तो 200 बीवियाँ थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, माने लेता हूँ, और अगर हर बीवी के एक भाई, अल्लाह भाई आप बोलिएगा, हर बीवी के एक भाई, तो कितने साले हुए, 200 हुए, 200 भाई 200 साले। अगर एक बीवी के एक भाई तो इसका मतलब ये कि 200 बीवियों के 200 साले।
मैं रिश्ता गिनवा रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, 200 साले। मगर अल्लाह जाने जब जनाज़ती की बारिश हो रही थी तो ये साले कहाँ चले गए थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद है। आप मुझे बताइए, एक साहब ने लिखा, बस ये आखिरी बात, ये वाकई आखिरी बात है। लिखते हैं कि वो वाली के बेटों में हसन की ज़िंदगी बड़ी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रंगीन ज़िंदगी थी, रंगीन ज़िंदगी। इन अहमकों में कैसे बताऊं कि रंगीन ज़िंदगी की आप निस्बत दे रहे हैं। आपने इमाम के हयात को नहीं पढ़ा, ज़िंदगी को नहीं पढ़ा। बहुत लंबी दास्तान में मुख्तसर कर रहा हूँ। बच्चों ने कहा माँ कल ईद का दिन आने वाला है और सारे मदीने बच्चे लिबास पहनेंगे नए, मेरा नया लिबास कहाँ है। तो माँ ने कहा कि उधर जी क्या से आएगा, सुना हुआ क्या है। अब वो रिजवान लेके आ गया कपड़ा, लिखा कपड़े सफ़ेद थे। तो बच्चों ने कहा नाना सारे मदीने के बच्चों कपड़े तो रंगीन हैं और हमारे कपड़े सफ़ेद। तो हुजूर ने मदीने के बाजार से रंग मंगवाया और मदीने का पानी रंग घोला गया, लिबास डाला गया, 3 मरतबा लिबास डाला गया, निकाला गया, मगर मदीने के बाजार चाहे वह रंग इमाम के लिबास पे न चढ़ा। अल्लाह जाने क्या सोना मजमा थक गया है। बाजार का रंग इमाम के लिबास पर नहीं चढ़ा तो कौसर का पानी आया, जन्नत से रंग आया। अब जब रंग घोला गया तो लिबास पर रंग चढ़ा। इन जाहिलों को कौन समझाए, अरे जब बाजार का रंग इनके लिबास पर नहीं चढ़ता तो इनके किरदार पे क्या चढ़ेगा। सलावत पढ़ लिया मोहम्मद और आले मोहम्मद। इल्म में लाजवाब, सखावत में लाजवाब, शुजाअत में लाजवाब, इबादत में लाजवाब, ज़ुहद में लाजवाब। हर मंजिल पर 1-1, 10-10 मिनट की तकरीर होनी चाहिए। सखावत का आलम यह है क्या कि मैं सामने ऐलान किया कि तमाम आए मेरे यहाँ से खजाना ले जाएं, दर मदीना ले जाएं। ऐलान हो गया, लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, बैठा हुआ दे रहा, लेके जा रहे हैं। किसी इमाम के चाहने वालों ने कहा मौला आप भी चलिए। तो इमाम ने कहा हमें खजाने उठाने की ज़रूरत थोड़ी है। अरे जिनके घर के घराने के बच्चों की आदत हो कि हाथ का धोन और जवाहिर बन जाए। उसने इशार के इमाम चले गए। अब वो सब मामला तो हाकिम शाम ने कहा अच्छा आप इसलिए लेट आए हुए हैं कि आपने सोचा होगा जब सब खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो हमको तो कोई मिलेगा नहीं, माविया शर्मिंदा होगा। उसने गुलामों ने कहा अब तक जितना सबको दिया है उतना सिर्फ हसन को दो, ये तारीख़ है। ले आया वो बोरी भर के, खादिम ला के दे दिया उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम तो उसने उसे उठा लिया। इमाम आगे बढ़े, लेकिन माविया का ग़ुलाम आगे बढ़ा और उसने इमाम हसन की जूती सीधी कर दी। इमाम हसन की जूती सीधी कर दी। इमाम ने एक मरतबा माविया ग़ुलाम को देखा, फिर ख़जाने को देखा, अपने ग़ुलाम से कहा ये सारा ख़जाना इसे दे दे। हाय हाय हाय, आसान नहीं है। माविया बैठा हुआ है, दरबार माविया का है, ग़ुलाम माविया का है। इमाम ने कहा सारा ख़जाना इसे दे दे। इमाम के कहने पर ग़ुलाम ने सारा ख़जाना उसे दे दिया जिसने इमाम की जूती सीधी की थी। एक बार इमाम ने हाकिम शाम को देख कहा ए हाकिम शाम, जितना तू नबी का नवासा समझ कर मुझे देता है उतना मैं जूती सीधे करने वाले ही दे देता हूँ। सलावत पढ़िए मोहम्मद। क्या सखावत इमाम, इबादत में लाजवाब, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं आपके। मगर दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन को
ये सारे फ़ज़ाइल बर्दाश्त न थे। आज की मजलिस जो है वो नाना और नवासे से मंसूब है। एक बेटी है जिसके ज़ान बाप का सर है, और मलकुल मौत दरवाजे पर। क्या इजाज़त में घर के अंदर आ जाऊं? फिजा कह दे मेरा बाबा बीमार है। फिर आने वाला पलट गया, फिर दूसरे ने क्या इजाज़त में घर के अंदर आ जाऊं? फिजा कह दे मेरा बाबा बीमार है। कह दिया, फिर वापस चला गया। लिखा तीसरे में फिर आया, और आज जब उसने जुमले कहे तो जनाब फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, और दो चार कतरे बाप के चेहरे पर गिरे तो बाप ने गश से आंखें खोल दी। बेटी को रोता देख के, बेटी तू रो रही है? ए मेरी बेटी फातिमा, तुझे तो बहुत रोना है। अभी तो खुदा रखे तेरा बाबा जिंदा है, रोने का सबब क्या है? तो कहा बाबा कोई है जो बार बार इजाज़त मांग रहा है। कहा बेटी ये तेरे दर का शरफ है कि आज वो भी इजाज़त मांग रहा है जो नबियों के बारगाह में दर्राना दाखिल हो जाता है। ए बेटी इजाज़त दे दे वरना क़यामत आ जाएगी, इतने घर के अंदर नहीं आ सकते। एक बार बेटी ने पूछा बाबा ये है कौन? का बेटी वो है जो बाप का साया बेटी का सर से अलग कर देता है, जो भाई को भाई से अलग कर देता है। दिन बात है कि हम बताएं वो बेटी कैसे इजाज़त दे जिसके हाँ उसके सर से बाप का साया अलग कर दे, मगर हाँ वो इसमत ही के ताबे मुश्किल न हो। शहजादे ने इजाज़त दी, मलकुल मौत घर के अंदर आया, सरकार के रो को लिया। क्या था? सुबह है तो रोना, शाम है तो रोना। ए बाबा बस अरबाब अगा कितनी मजलूमा है फातिमा। आज आपको उस बीबी को उसके बड़े फर्जंद का पुरसा देना है। ए बीबी यकीनन आप आई होंगी मजलिस में, ये आज़ादार आपके बैठे हुए हैं, आपको आपके बेटे हसन को पुरसा देने के लिए। आज़ादारों लिखा इमाम हसन को जहर दे दिया गया, और ऐसा जहर था कि आपके कलेजे के टुकड़े कट कट के गिरने लगे। एक तश लाया गया जिसमें इमाम हसन कलेजे के टुकड़े तश में आके गिरे। लिखा 70 टुकड़े तश में गिरे थे। एक बहन देख रही थी, अरे बड़े कलेजे के मालिक थे जनाब ज़ैनब, आज एक भाई को मदीने में बेशतब तड़पते देखा, कल करबला में एक भाई को खंजर तले। भाइयों पर मरजाने वाले बहनें भी हमने से घराने में देखा है। आज जनाब ज़ैनब मदीने में एक भाई के कलेजे का 73-72 टुकड़े तस्मे देख रही हैं। कल करबला में एक भाई के 72 जानिसानों के लाशें। इमाम की शहादत हो गई। लिखा है कि इमाम हुसैन ने गुस्ल दिया, अल्लाह अल्लाह कफन पहनाया, जनाजा निकला। इरादा ये था कि नाना को पहलू में दफन कर दिया जाए, मगर जब जनाजा निकला तो किसी ने इशारा किया, 70 कमाने करके एक साथ इमाम के जनाजा 70 तीर आए। आज इमाम के जनाजे पर 70 तीर। कल एक भाई का जनाजा तीरों पर था। आज़ादारो आज तक आपने न देखा होगा मजलूम से मजलूम इंसान, गरीब से गरीब इंसान का जनाजा निकलने के बाद कभी घर वापस आया हो, मगर ये तारीख का पहला जनाजा है जो घर निकलने और फिर वापस आया, ला के घर में रखा गया। जनाब ज़ैनब आगे बढ़े, भैया मैंने भाई को सफ़ेद कफन दिया था, ये कफन सुर्ख कैसे हो गया? ए आज़ादारो, बहनों ने बैठ के भाई के जनाजे तीरों को निकाला।
अल्लाह अल्लाह, जब तीरों की बारिश हो रही थी, वह मसाइब में पढ़ चुका। अब आपके ताबूत की दारत करेंगे आज़ादारो। जब तीरों की बारिश हो रही थी तो जनाब अब्बास तो जलाल आ गया। आए कैसे अब्बास बर्दाश्त करे उनके होते हुए उनके भाई के जनाजे तीरों की बारिश हो। ए अरबाब अज़ा, जनाब अब्बास दौड़ के घर में आए और गए हुजरे में, तलवार टंगी लेके चले। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ए भैया आप तो भाई को दफन करने गए थे, ये तलवार कैसे? एक बार अब्बास हाथ जोड़े, बीबी अरे कैसे बर्दाश्त हो मेरे निगाह के सामने मेरे भाई के जनाजे पर तीरों के बारिश। हाँ रो लीजिए आज़ादारो। अल्लाह अल्लाह, बस सरबाब अज़ा, इमाम हसन का जनाजा दोबारा उठा और गरीब का जनाजा शिकस्ता माँ के पहलू में ला के दफन कर दिया गया। ए आज़ादारो, बस आखिरी फिक्रा, आज़ादारो जनाजा रसूल का भी उठा, ताबूत मौला अली का भी उठा, ताबूत चौथे इमाम का भी उठा, ताबूत इमाम हसन का भी उठा। हाय न उठा तो हुसैन गरीब का ताबूत। इमाम सज्जाद चटाई मंगाई, बाप के लाशे के टुकड़े जमा किया। ए बाबा आका बेटा मौजूद, हाथों में हाथ करे, पैरों में मेरी, वाह हुसैना वाह मजलूमा। हाय शहजादे को पुरसा दीजिए ताबूत इमाम हसन।